ये सिरोही का गांधी पार्क है जिस पर सिरोही को गर्व है। लेकिन इसका पिछला भाग कम विकसित है, ये इस बात की हमको चिंता भी है। पिछले वर्ष भी यहाँ इसको डेवलप करने का प्रयास किया था। आज सुबह योगी की कक्षा में ये चर्चा हुई थी कि हम पीछे कुछ पौधे लगाएं, पीपल लगाएं, बरगद लगाएं, जो सर्वाधिक ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा सुबह चिंतन हुआ। लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने बहुत विनम्रता से कहा कि साहब, पौधे तो पिछले साल भी लगाए थे, लेकिन सारे के सारे पौधे सूख गए। बहुत सारे लोग थे उसमें, इसलिए हमको हर असफलता के बाद में सफलता के रास्ते ढूंढने चाहिए। एक सज्जन हैं बरलूट निवासी श्री देवीचंद जी रावल साहब। वो बड़े पीपल प्रेमी हैं, बरगद प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं। हालांकि वृद्ध हैं, इसलिए वो श्रम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने मुझे बार बार कहा कि नरूका जी, मुझे पीपल लगाने हैं 20 पीपल और 5 बरगद। बहुत चिंतन चल रहा था 4 दिन से कि इनको कहाँ लगाया जाए, क्योंकि पौधे वहाँ लगने चाहिए जहाँ पीपल बड़े हो सके। तो ये हार्ट ऑफ सिरोही है, सिरोही का प्रवेश द्वार है। नगर परिषद इसकी व्यवस्था देखती है। सुबह फ़ोन पर बात हुई थी आदरणीय सभापति जी से कि हमको सर पीपल लगाने हैं पीछे, तो उन्होंने कहा लगा दीजिए, और बरगद लगाने हैं। लेकिन पानी की व्यवस्था अब हमको फिर मिलकर करनी है। हमको 4 महीने कुदरत पानी पिलाती है, तो बाकी के 8 महीने सिरोही को इनको पानी पिलाना है और टैंकर से पानी पिलाना है। उसके लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीपल है, 5-5 फुट के पीपल का महत्व आज हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि नो प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम नहीं। यहाँ जो आपको कोई जिसको कहते हैं कि हस्ती नहीं दिखाई देगी, लेकिन पीपल लग रहे हैं। और पीपल लग रहे हैं, और पीपल वो लोग लगा रहे हैं जो पसीना निकालते हैं, तो हम आज बहुत गर्व भी कर रहे हैं इस बात को लेकर कि यहाँ 20 पीपल और 5 बरगद, बहुत सिस्टमेटिक रूप से। और आप मान के चलिए सर कि अगर नहीं यश में, क्योंकि हमने बहुत आराधना की है परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना की है, हे प्रभु इन पीपलों को पनपने देना, इन पीपलों को सूखने मत देना, क्योंकि पीपल साक्षात देव है। मैं इन कर्मचारियों का भी धन्यवाद करूंगा। वैसे तो हम देख सकते हैं कि बादल तैयार हैं, लेकिन इन कर्मचारियों का भी हम आभारी हैं कि ये बाल्टियों से पानी पिला रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ, मैं सच में, चूँकि मैं किसी भी तरह का कोई भामाशाह की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन भामाशाहों के हम हाथ जोड़कर इनमें टैंकरों से पानी पिलाएंगे और इन 25 देव वृक्षों से हम सिरोही के पर्यावरण को शुद्ध करेंगे। इस बात की हम प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं। देखिए, पिछले साल भी लगाए थे, लेकिन विडम्बना रही, जो भी कारण रहे, पानी हम नहीं पिला पाए। अब आप देख सकते हैं बड़ी साइज के पीपल हैं, स्वस्थ पीपल हैं, और हमने चयन पीपल का किया है। देखिए, इस खूबसूरत गांधी पार्क में एक भी पीपल नहीं था। ये संयोग कहें इसको या दुर्योग कहें, एक भी बरगद नहीं था, बाकी सब कुछ था। तो यहाँ पीपल और बरगद, केवल पीपल और बरगद लगाए हैं। मैं इसके लिए हमारे परम आदरणीय बरलूट निवासी श्रीमान देवीचंद जी रावल साहब को सच में धन्यवाद करता हूँ। ये बरगद लगाया है, ये बरगद ये जब बढ़ेगा तो बहुत सारे पक्षियों को आनंद आएगा। ये बरगद है, वो बरगद है, और यहाँ से ये प्रवेश द्वार है। इधर हम सर्किट हाउस देखते हैं। देखिए, काम करने की बहुत सारी जगह है और बहुत कुछ काम किया जा सकता है। आज हमारा ये अवसर है। यहाँ कोई, मैंने कहा कि हम फंक्शन जैसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन पेड़ों को लगाने के बाद हम पूरी जिम्मेदारी से इनको पनपाएंगे। ये पीपल्स को हम आज आशीर्वाद भी लेते हैं
इनको स्पर्श भी करते हैं। काफ़ी अच्छी हाइट के पीपल हैं और ये पीपल, धन्यवाद है श्री देवी चंद जी रावल साहब को। थोड़ी देर पहले श्रीमान गणपति जी देवड़ा साहब भी थे। फिर मैं कह दूं, सुबह योग की यहाँ कक्षा चलती है। उस योग की कक्षा में अनेक लोग आते हैं और उन सब की ये राय थी। देखिए, मैं राजीव जी चौरसिया का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा 1 टैंकर तो मैं भी पिला दूंगा भाई, महीने में क्या फ़र्क पड़ता है, 300-400 रुपये। ये देखिए, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये पीपल, ये बरगद इस बार एक भी खराब नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ये हम इस पीपल को बिल्कुल आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये पीपल हमने बिल्कुल लगा दिया, इसकी मिट्टी को नहीं बिखेरा और इसमें बहुत खूबसूरत सा थांवला भी बना देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये कुछ हटके प्रोग्राम हैं और ये हटके बिल्कुल इसलिए नहीं कि बस ये इसलिए कि हम इन पीपल और बरगद के वृक्षों को बड़ा करेंगे, फिर यहाँ पर एक आयोजन करेंगे। लेकिन अब एक बार बड़ा करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं और कभी कभी वो सच भी बोलते हैं कि पेड़ लगते बहुत हैं लेकिन वो सूख जाते हैं। मैं भी अनेक बार इस तरह के फेल हुआ हूँ देसी बोली में। कई जगह हमने भी पेड़ लगाए, वो पेड़ सूखे भी हैं, लेकिन क्योंकि पिछली बार जब हमने 14 पीपल लगाए तो उनमें से कई सूख गए थे। लेकिन इस बार हम संकल्प लेते हैं, जिसको हम शिव संकल्प कहेंगे। और इस शिव संकल्प के बाद में ये पीपल वैसे तो हमारे रक्षक हैं, इनमें साक्षात विष्णु का वास होता है, बरगद में शिव का वास होता है और तमाम तरह के वृक्षों में देवताओं का वास होता है। लेकिन आज हम फिर धन्य हो गए, क्योंकि बरसात तो आएगी लेकिन पानी हम फिर भी पिला रहे हैं इनको। मैं सच में, देखिए, सभी लोगों के अंदर सेवा के भाव होते हैं। सभी लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करते हैं। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, तो कोई धन से सेवा करता है। और तीनों का महत्व है साहब, तीनों का महत्व है। हमारे ये इसी गार्डन के कर्मचारी हैं जो बाल्टियों से पानी पिला रहे हैं। मैं इनका सच में दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये सरकारी कर्मचारी हैं और ये हम हमेशा नहीं मानते कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, काम सच में करते हैं। ये बरगद 5 बरगद हैं साहब, और ईश्वर की दया से, ईश्वर की कृपा से ये बरगद लगेंगे, गारंटी से लगेंगे। मैं धन्यवाद सभापति जी का भी करता हूँ इस रूप में कि उनसे हमने कहा कि हमको यहाँ कुछ पेड़ लगाने हैं और किसी तरह की, क्योंकि सरकारी स्थान पर पेड़ लगाने की बिना परमिशन के होता नहीं, तो उन्होंने फ़ोन पे ही कह दिया कि भाई लगाइए और उनको बड़ा कीजिए। ये देखिए, एक पीपल और ये बच्चा, ये देखिए, ये श्रमवीर हैं साहब। इन बच्चों को हम इनसे बिल्कुल गले मिलना चाहिए। इनका पसीना, इनके पसीने से प्रकृति का संरक्षण होता है साहब। सच में इनके पसीने से प्रकृति का संरक्षण होता है। और बहुत 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 धन्यवाद। यहाँ फिर लगाओ बेटा, लगाओ, इसको लगाओ, दवाई डालो। देखिए, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दीमक की दवाई डाल रहे हैं, ताकि कोई ऐसा रिस्क नहीं ले रहे, बस शाबाश। और देखिए, ये पीपल देव को रखा और प्रभु को स्मरण करके रखा। अब इसको हम बिल्कुल सीधा का सीधा इसमें मिट्टी डालेंगे और उसके बाद पीछे के पीछे पानी डाल रहे हैं। और इस तरह से प्रभु से प्रार्थना है जी, हम क्या कर सकते हैं। हम तो बस इतना कर सकते हैं कि जो सोचते हैं उसको करने के लिए चल पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।